एक अभिनेता हैं, जो आपको अपने अभिनय से ज़्यादा अपने सादे जीवन और सादे परिचय से चौंका सकते हैं। एक अभिनेता हैं, जो बिहार की राजधानी से वैसे ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनके अभिनय का डंका मुंबई से लेकर के साउथ सिनेमा में बजता है। एक अभिनेता हैं, जो आपको चलते-फिरते राह में दिख जाएँगे, लेकिन आप समझ नहीं पाएँगे कि उनके अभिनय का आप फैन रह चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमर कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी हिमांशु। आज हम एक ऐसे ही अभिनेता विनीत कुमार का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। बातचीत करेंगे, दरअसल इंटरव्यू से ज़्यादा अच्छा रहेगा वो कि बातचीत करेंगे और हम समझेंगे कि अभिनय के कला को आप एक छोटे से शहर से कैसे मुंबई तक या साउथ के सिनेमा तक लेकर जाते हैं। साथ ही साथ हम समझेंगे कि अभिनय को लोगों तक पहुंचाने से पहले अपने अंदर उसे कैसे आप उतार सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बारीकियों को भी समझेंगे, ताकि आने वाले युवा जो इस क्षेत्र में अपना नाम बनाना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उनको कुछ जानने और समझने को मिल सके। सर, स्वागत है आपका। सर, पटना से आप ताल्लुक़ रखते हैं और पटना जो है बिहार की राजधानी है और यहाँ पर अगर आप अभी देखेंगे तो 3-4 हमें थिएटर दिखते हैं। तो सर, आप वहीं से शुरू करते हैं कि थिएटर का क्या रोल रहा आपके जीवन में, और जब आप मुंबई गए तो ट्रांजिशन एक होता है, सिनेमा एक अलग है। तो इन दोनों पे सर पहले बातचीत शुरू करते हैं, बताएं सर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जहां आप बैठे हैं ये है हाउस ऑफ वैरायटी, HOV। ये सुमन जी जो एजेंट के ओनर हैं, मालिक हैं, उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए और उन्होंने कहा मुझसे, मैंने पुंज को कहा कि भाई, पुंज प्रकाश जी को, वो भी NSD के 2007 बैच के हैं। फिर हम लोगों ने मिलके इसकी कल्पना करनी शुरू की और कल्पना करते हुए ये 50 सीटर जिसमें 20 और बैठ जाते हैं, 70 सीटिंग कैपेसिटी का एक हाउस ऑफ थिएटर बनाया गया है। चूंकि मैं यहाँ बिहार का हूँ और बिहार में मैंने 74-75 से थिएटर शुरू किया, तो ये जो कल्पना जो साकार हुई है, तो हम चाहते हैं कि आप सब लोगों का इसमें सहयोग मिले तो हमें बड़ा आनंद आएगा। हम आभारी होंगे। सर, एक सोच बताइए शुरू करने का, क्या सोच रहा? इसकी सोच जो है वो ये थी कि बिहार में सब लोग नाटक कर रहे हैं, बहुत लोग नाटक कर रहे हैं, लेकिन एक लगातार कि 365 दिन साल भर हम नाटक कैसे करें, ऑडिटोरियम होना चाहिए उसके लिए। तो इसकी कल्पना ऐसे हुई कि एक ऑडिटोरियम से शुरू किया जाए और उसी में, वो छोटा ही सही, लेकिन उसमें रोज नाटक हो। तो ये 4 तारीख को इनॉग्रेशन हुआ है इसका। इसकी ओपनिंग हुई है, रॉबिन दास ने ओपनिंग किया, सौरभ शुक्ला जी चीफ गेस्ट थे, और भी लोग आए, सत्यजीत आए, वर्जीनिया इसकी क्यूरेटर हैं। तो वो जो है 5, 6, 7 ये 3 दिन बहारुल इस्लाम आए, भागीरथी बाई आई, उनकी टीम आई और उन्होंने नाटक किया। फिर 8 तारीख को लाइटें चेंज हुई और 9 तारीख से तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम चल रहा है। अब ये 17 तारीख तक चलेगा। फिर उसके बाद 18 को लाइट बदलेगी और 19, 20, 21 कुमुद मिश्रा जी अपना प्ले करने आएंगे, शक्कर के 5 दाने। फिर 23 तारीख को लाइट बदलेगी और उसके बाद दूसरा नाटक 30 तारीख तक चलेगा। उसके बाद मार्च 1 तारीख से बंबई से फिर कोई आएगा, फिर कोई दिल्ली से आएगा, कोई कहीं से आएगा। फिर महीने में 2 बार बाहर से लोग आएंगे और बाकी जो होम प्रोडक्शन है उसके नाटक होते रहेंगे। हम चाहते हैं कि हम फिर से एक बार बिहार में वो लोग जो नाटक नहीं देख रहे हैं उनको जीवंत करें और वो फिर से आएं, नाटक देखें, आनंद लें और महसूस करें कि यहाँ भी हम अपना समय क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। तो ये कोशिश है और इसमें हम कितना सफल होंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन हम को ऐसा एहसास है कि लोग इस चीज को समझेंगे, लोग आएंगे, देखेंगे।
तो 74-75 से थिएटर शुरू किया, फिर 14 साल 15 साल बिहार में थिएटर करने के बाद कुछ अवस्थाएं ऐसी हुई कि मैं यहाँ थिएटर नहीं कर पाया। फिल्मों का शौक नहीं था, लेकिन एक कंपल्शन था, बम्बई चला गया। 34 साल बम्बई में हो गए मुझे काम करते हुए, और ये सौभाग्य है कि फिर से मैं पटना में थिएटर से जुड़ गया, और ऐसे जुड़ा कि बिल्कुल सारा काम खुद ही करना है। तो मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ, और मैं यहीं अभी हूँ, और लगातार यहाँ ये कोशिश रहेगी कि बेहतर से बेहतर काम हो। कि चकाचौंध लोग देखते हैं, वो ग्लैमर देखते हैं और वो मुंबई की तरफ भागते हैं या दिल्ली की तरफ भागते हैं। लेकिन अगर आप किसी शहर में देखें, पटना मान लें, पटना में बहुत लोग युवा होंगे जो ख्वाब देख रहे होंगे, तो ये जो हाउस ऑफ वैरायटी है उसमें कितना रोल वो प्ले कर सकता है वो। और उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है युवाओं को ये समझना कि थिएटर का कितना रोल है जीवन में, क्योंकि ये मंच आपको देगा कि आप अपने आप को निखारें, पर ये क्या करने के लिए देगा, तो थिएटर करने के लिए। तो सर वो जोड़ के जरा बताएं। देखिए, होता क्या है ना कि चकाचौंध जो है, ग्लैमर जो है, पॉपुलैरिटी जो है, वो वक्त है। अगर आप कल्पना करने लगें कि आप चकाचौंध में हैं, तो आप हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि दूसरा ये मुहर लगाए कि आप चकाचौंध में हैं, आप पॉपुलर हैं। आप खुद ये स्वीकार नहीं करते। मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि दूसरे लोग ये कहें कि मैं पॉपुलर हूं। मैं हूं पॉपुलर। अगर आप ये कल्पना करने लगेंगे तो आपको दूसरे की चिंता नहीं होगी। तब आप ठोस रूप से अपना काम करेंगे, मेहनत करेंगे, अभ्यास करेंगे। ये जितनी भी चीजें होती हैं ना थिएटर में या कहीं भी, फिल्मों में भी, वहां अभ्यास एक बहुत जरूरी चीज है, मेहनत एक बहुत जरूरी चीज है। वो आसानी से प्राप्त नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है। कुछ लोगों को जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों को देर में मिलता है। हाउस ऑफ वैरायटी में लोग आए, यहाँ जो अभी प्ले हो रहा है, आप विश्वास करें, इसमें सारे के सारे लड़के लगभग कभी थिएटर नहीं किया था। उनको शरीर की समझ नहीं है, उनको ध्वनि की समझ नहीं है, उनको अभिनय की समझ नहीं है। लेकिन पुंज प्रकाश जी ने लगातार साल भर तक चल रहा है, साल भर से रिहर्सल। और मैं कह रहा हूं कि आप आए, देखें कि ऐसे बच्चों के द्वारा कैसा नाटक तैयार हुआ है। तो यहां आप आए, जुड़े, अभ्यास करें और सीखें और आगे बढ़ें। मैं चाहूँगा हमारे सहयोगी सर जरा बताएं सर के बारे में कि कितने सिनेमा सर ने किए और उसमें अब धीरे धीरे हम लोग इंटरव्यू। हाँ, जैसा कि सर अभी बता ही रहे थे कि सर थिएटर शुरू किए बिहार से और वर्षों का सफ़र रहा। थिएटर करने के बाद वह बॉलीवुड में गए और फिर साउथ सिनेमा में भी गए, और साथ ही सर का ऐसा रहा है कि सर न केवल थिएटर और फिल्म, इनके टीवी शो भी आए हुए हैं। तो सर हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि थिएटर से सर फिल्म में, फिर सर टीवी शो में सब कुछ कैसे मुमकिन हो पाता था सर? कि बिजनेस है। देखिए, है क्या कि आप इसको जब कहते हैं कि कैसे मुमकिन हो पाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग बिजनेस कर रहे हैं। कला तो बस उतनी ही देर के लिए है जितनी देर हम काम करते हैं। एक्शन होता है, कट होता है। इस एक्शन और कट के बीच में ही मेरी कला है। एक्शन के पहले बिजनेस है, एक्शन के बाद बिजनेस है। अगर हम बिजनेस नहीं समझेंगे तो हम जो कला करना चाहते हैं वो मेरे पकड़ से बाहर हो जाएगा। इसीलिए ये सारी चीजें जो हैं, जो बिजनेस दे रही हैं, जैसे हम ये बता रहे हैं कि हाउस ऑफ वैरायटी जो है, जब ये बना है तो इसमें धन लगा है। अब मेरी कोशिश ये है कि इसका इकोनॉमिक्स कैसे हम समझें, कैसे ये हम सरवाइव करेगा। खाली हम लाके नाटक कर देंगे तो नहीं होगा ना, उसमें खर्चा होगा, पैसा कहां से आएगा। तो दिमाग में उसके लॉन्ग टर्म चले भी सर, अगर नहीं आएगा तो फिर बंद हो जाएगा, वही बंद होगा। तो उसी तरह से तुरंत इकोनॉमिक्स वर्क करने लगता है। वैसे ही बंबई में भी जब हम काम करते हैं तो लगता है कि ओ पैसा कम हो रहा है, तो कोई टीवी आया, हाँ भाई करेंगे जी। अभी तक नहीं कर रहे थे क्योंकि इकोनॉमिक्स सही चल रहा था। स्टार होता है। स्टार जो हैं कुछ ही लोग हैं। जैसे सलमान खान स्टार है, शाहरुख खान स्टार है,
अमिताभ बच्चन स्टार है, अक्षय कुमार स्टार है, आखिरी स्टार के साथ तो आपने भी काम किया सर, उसके अलावा और अजय देवगन स्टार है, अजय देवगन और कोई स्टार नहीं है, और सब लोग लगे हुए हैं। ये लोग स्टार हैं। आमिर खान हैं, मतलब ऊपर से ही कुछ 5-6 लोग होते हैं जो स्टार होते हैं, बाकी लोग उस क्यू में होते हैं। तो अब सोचिए कि अचानक कोई स्टार लुंगी में दिख जाए सड़क पे, तो पहले तो लोगों को विश्वास ही नहीं होगा। फिर जब उनको पता चलेगा तो लगेगा कि ओह, ये तो नया स्टाइल है। लोगों ने मूवी वाला इमेजिन कर रखा है वो। हाँ, लेकिन उसके बाद वो लुंगी जो है फैशन में बदल जाएगा। हाँ बिल्कुल संभव है सर। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्टार लोगों की कल्पना जो है अलग होती है, वो अलग ढंग से देखे जाते हैं, क्योंकि हम सब लोग उनकी कल्पना अलग ढंग से करते हैं, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से सिनेमा में लोग जाते हैं, उनकी छवि बनाते हैं। तो हम जो है वो इस पूरे सिस्टम से अलग हैं। हम आम आदमी की तरह रहते हैं। आपने कहा कि मैं ऐसे ही टहलता हूँ, मैं ऐसे ही टहलता हूँ, मुझसे नहीं रहा जा सकता है। मैं आम आदमी के बीच में अगर नहीं रहूं तो मैं मर जाऊंगा। सर आपकी फिल्में जो भी आती हैं, फिल्म टीवी शो जो भी, सब में सर आप शानदार आपका रहता है किरदार भी, और सब में जो है कुछ अलग देखने को मिलता है। इसके लिए कितनी मेहनत करनी होती है सर? इसके लिए सिर्फ मेहनत करनी होती है। वो कैसे रहता है सर, प्रोसेस क्या रहता है? वो जैसे हर कैरेक्टर के पहले आप जैसे डायरेक्टर या जो भी राइटर लाएं, तो वो कैरेक्टर पे आप खुद सोचते हैं या जिसने लिखा है उसका इमेजिनेशन देखते हैं कि उन्होंने कैसे अब आप देख लीजिए, आपके सामने चल रहा है, आप अगर ध्यान देंगे तो आपको बात समझ में आने लगेगी कि वो एक बड़े देर से उधर देख रहा है हमको, क्योंकि हम इनकी जगह इनक्रोच किए हुए हैं। तो एक उधर देख रहा है, एक डायरेक्टर साहब जो है टहल रहे हैं कि कब खत्म करेगा, फिर धीरे धीरे हारमोनियम आया, ढोलक आया, लड़के आए, वो बैठ गए, सब बैठ रहे हैं। ये है प्रोसेस, ये है मेहनत। मतलब आपको लगना है, करना है, ऑटोमेटिक करना है, धीरे धीरे इवॉल्व होता जाएगा, खुद ही हो जाएगा। वो जादू थोड़े ही है, वो मेहनत है। अभी मेहनत करेंगे, रात में जो है परफॉर्म करेंगे, फिर परफॉर्म करने के बाद अगले दिन फिर मेहनत करेंगे। ऐसा थोड़े कि अब एक शो हो गया तो अब कुछ नहीं करना, फिर कल ही शो किए हैं, कल की जो समस्याएं हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो इसीलिए मेहनत, अभ्यास, इसके अतिरिक्त विचार, ये जब तीनों का समागम होता है ना, तो चीजें बनने लगती हैं। और ये आप लोगों के साथ भी उतना ही है। बिल्कुल है सर। क्या आप अभ्यास आपकी जो मेहनत रहती है, वो जब आप मिनिस्टर का रोल प्ले करते हैं मूवी में, तो लोगों की सांसें रुक जाती है कि सर अब क्या डिसीजन ले लेंगे। वर्क एक्सपीरियंस से बात करते सर थोड़ा सा, कि आपने विक्की कौशल के साथ काम किया, जो आज है स्टार ले सकते हैं उनको, अजय देवगन है, साथ ही साथ अक्षय कुमार के साथ, क्या है सर इन सब के साथ काम करने का? कुछ कोई युवा है, कोई बहुत सालों से है, कैसा रहा एक्सपीरियंस सर? मेरा एक्सपीरियंस सबके साथ अच्छा रहता है, क्योंकि मेरा काम है कि मुझे जो दिया गया है मैं वो करूं। सामने कौन है उससे मुझे मतलब नहीं होता है। सामने वो है जो वो अपना काम कर रहा है, उसके सामने मैं हूं जो मैं अपना काम कर रहा हूं। बाकी आप बड़े हो, आपको झुक के नमस्कार है। कोई किस्सा सर अगर आप किसी के साथ कोई अच्छा हो तो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? मैं इतना बता दूं कि अजय जी के साथ अभी मैंने काम किया, तो अजय जी जो हैं, अजय देवगन जी, मुझे इज्जत बड़ी देते हैं। तो मैंने हाथ जोड़ के एक दिन कहा कि मैं एम्बैरस हो जाता हूँ। मतलब वो अद्भुत प्रकृति है उनकी, मतलब फल से लदा हुआ पेड़ झुका हुआ है। बिल्कुल वो वैसे ही हैं, वैसे ही हैं। और हमको बड़ा आनंद आता है उनके साथ काम करके। वो बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखते हैं कि आप जो है खाना खाए कि नहीं, आप आराम से हैं कि नहीं, शॉट जो दे रहे हैं तो वो आपको ठीक लग रहा है या आप और करना चाहते हैं। साथियों का ध्यान बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत आनंद। तो हमको बड़ा मजा आता है। साउथ में सर किन्हीं के साथ जो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा? साउथ में तो रवि तेजा और कमाल है, कमाल है वो। बिल्कुल गले लग के काम करते हैं। उसी तरह से राजमौली हैं, राजमौली जो हैं
वो प्रैंक करने में बड़े मास्टर हैं। अजय जी भी बहुत मास्टर हैं, तो सेट पे बहुत प्रैंक करते हैं। चलिए अभी बहुत हमारे धन्यवाद। साथ विनीत सर बातचीत कर रहे थे, उन्होंने हाउस ऑफ वैरायटी के बारे में भी बताया, साथ ही बताया कि यहाँ पर जो भी युवा, पटना के युवा या पटना से बाहर के भी युवा अपनी कला को निखारना चाहते हैं, हाउस ऑफ वैरायटी में बेशक ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी प्रभात खबर के लिए मैं हिमांशु और साथ में हमारे सहयोगी थे अमर कुमार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।